जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग एग्जाम पैटर्न बेस्ड व करेंट अफेयर का टोटल मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन का सीरीज शुरू करें और ये 500 क्वेश्चन आपके आने वाले आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और हर एक अभ्यास प्रश्न पत्र पर आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब हम लोग टोटल कितने मॉक टेस्ट करने वाले हैं, तो 10 मॉक टेस्ट करेंगे, जो आपका 50-50 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट होगा। तो आप लोग देखिएगा कि आपके हर एक मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन आपका सही रहा वो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपका 50 में से 40 भी सही हो रहा है ना, तो आपका तैयारी टॉप लेवल का है। ठीक है, तो आप लोग कैसे जान सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो जब मैं आपका क्वेश्चन दूंगा तो पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा मुझसे पहले स्टॉप करके, फिर उसमें आप क्वेश्चन देख लीजिएगा कि आपका आंसर कौन होगा। ठीक है, और फिर जब मैं बताऊंगा आंसर तो उसी हिसाब से देख सकते हैं कि आपका सही हुआ कि गलती हुआ। इस तरह से आप 50 क्वेश्चन लिख सकते हैं और आप लिखना नहीं है बल्कि आप अपने 50 क्वेश्चन यहीं पर इस तरह पढ़ेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन देखना है, फिर उसको अपना आंसर ज्ञात कर लेना है अपने माइंड में, फिर देखना है कि आपका सही हुआ कि गलत हुआ। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और ये सारे क्वेश्चन, जो भी सारे क्वेश्चन हैं, किस बुक से है? तो ये सारे क्वेश्चन आपको मैं बता दूं अरिहंत के बुक से है, जो आपने देखा होगा थंबनेल में कि कौन सा बुक है, जो बहुत वहाँ से क्वेश्चन बहुत लड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के किस राज्य में बैराबी सरांग रेल लाइन का उद्घाटन किया गया है और इसकी लंबाई कितनी है? तो ये है मिजोरम में शुरू किया गया है और इसकी लंबाई 51.38 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2026 में निम्नलिखित में से कौन ईरान के नए सर्वोच्च नेता चुने गए हैं? तो कौन ईरान के सर्वोच्च नेता चुने गए हैं? वो है मुज्तबा खामनेई। ठीक है, मुज्तबा खामनेई। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार दिल्ली 2025 तक कितने लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है? तो कितने लोगों को? 25 करोड़ को। ठीक है, 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर चोल सम्राट चोल वन के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया है? आदि क्या है? और आदि तिरुवधिराई महोत्सव को संबोधित किया गया है। तो किस स्थान पे? तो यह है, आपको चोल से पता है, चोल से यह बहुत ही पता है। तो कौन है? गंगईकोंडा चोलपुरम तमिलनाडु, गंगईकोंडा चोलपुरम तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 दिसंबर 2025 को भारत द्वारा परीक्षण की गई प्रलय मिसाइल की मुख्य विशेषता क्या थी? तो प्रलय मिसाइल की मुख्य विशेषता थी ठोस परमाणुक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो आपका ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में यूजीसी द्वारा गठित विशेष जांच समिति का अध्यक्ष कौन है, जो धर्मशाला में छात्रा की मौत के मामले की जांच कर रहे हैं? तो कौन है? वो है प्रो राजकुमार मित्तल। ठीक है, कौन है? प्रो राजकुमार मित्तल। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस भारतीय को हुआ है? तो है आईआईटी दिल्ली को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिसंबर 2025 में आतंक विरोधी सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो किस सम्मेलन में? ये किया है नई दिल्ली में। गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता स्थल किसे घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? वो किया गया है कच्छ का गुनेरी इनलैंड मैंग्रोव स्थल को। ठीक है, और देखिए आप चारों ऑप्शन देख रहे होंगे, चारों ऑप्शन में सबसे हट के ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप तुक्का भी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोला है 4 से 7 मार्च 2026 के मध्य फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। यह उनकी भारत की दूसरी यात्रा थी। तो ये गलत है। ठीक, ये आपका सही है। ठीक है, ये वाला सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत सेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है? तो भारत सेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को? तो ये आपका आईएनएस गुलदार को। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में आयोजित होने वाली 40वें वार्षिक ट्रिपल AI सम्मेलन AAAI 26 का मेजबान देश कौन सा है? तो कौन सा है? ये है आपका सिंगापुर। ठीक है। UNDESA की वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2026 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? तो कितनी है जी? ये आपका 6.6%। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें तो 7 से 9 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? यह किया गया था नई दिल्ली। ठीक। अस्थायी निर्वाचन के इतिहास में ई वोटिंग के माध्यम से बिहार में मतदान करने वाले देश की पहली ई वोटर मतदाता कौन है? स्थानीय निर्वाचन के इतिहास में ई वोटिंग के माध्यम से बिहार में मतदान करने वाले देश की पहली ई वोटर मतदाता कौन है? तो ये कौन है जी? ये है विभा कुमारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया है? तो किसे किया है? वो किया है आपका न्यायमूर्ति विक्रम नाथ। ठीक है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2025 में लॉन्च पुस्तक भारत डेट इज इंडिया रिक्लेमिंग ओवर रियल आइडेंटिटी लेखक कौन है? वह अभिजीत जोग। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषणों का उर्दू अनुवाद खुतबात ए मोदी किस संस्थान द्वारा प्रकाशित किया गया? तो है राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद द्वारा। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने की घोषणा किस स्थान पर की है? तो किस स्थान पर वो किया है? सिंगना, आगरा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। सिंगना, आगरा, उत्तर प्रदेश में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा देश में पहली योग नीति जारी की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा देश में पहली योग नीति जारी की गई है? तो की गई है उत्तराखंड में। ठीक है। किस राज्य सरकार द्वारा देश में पहली योग नीति जारी की गई है? तो उत्तराखंड में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के मध्यम ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो कहाँ से किया है? ये किया है नई दिल्ली से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए शुरू किए गए पोर्टल नाम क्या है? तो भारत में भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो नाम है आपका भूनीर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है कि 17 से 19 फरवरी 2026 को पहला मुंबई क्लाइमेट वीक मुंबई के बांद्रा स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ। ठीक है। देखते हैं, केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुंबई क्लाइमेट वीक का उद्घाटन किया। तो ये आपका गलत है, लेकिन ये सही है। 17 फरवरी 2026 को पहला मुंबई क्लाइमेट वीक मुंबई के बांद्रा स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया। ये बिल्कुल सही है। तो आपका ए वाला सही है। बोला कि 11 मार्च 2026 को पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधि का राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? 11 मार्च 2026 को पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधि का राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपके नई दिल्ली में। ठीक है। फिर बोला कि जनवरी 2026 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उत्तराखंड के उच्च न्यायालय। तो ये किसे नियुक्त किया गया था? ये किया गया था न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को। ठीक है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारतीय संविधान का किस क्षेत्रीय भाषा में संस्करण जारी किया गया था? तो किस भाषा में संस्करण जारी किया गया था? तो वो किया गया था आपके संथाली में। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 4 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है जो इसे चंद्रयान 3 से अलग बनाता है? तो इसका क्या है?
तो ये है आपके चंद्रमा से नमूने पृथ्वी पर वापस लाना। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा के लिए नो हेलमेट नो फ्यूल योजना चलाई है। अगर आपको हेलमेट नहीं लगा तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। तो ये किस राज्य ने लगाया है? ये लगाया है आपका उत्तर प्रदेश ने। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट निर्माण प्रोत्साहन योजना के तहत कितने मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? यानी REPMS निर्माण महोत्सव के लिए निर्माण प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो कितनी रखा गया है? यह रखा गया है 6000। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा ई-स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है वो किसके? तो है राजस्थान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2025 में लॉन्च किए गए सुजलाम भारत ऐप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सुजलाम भारत ऐप का प्राथमिक उद्देश्य बताएं। तो वो है आपका ग्रामीण पेयजल योजनाओं को निगरानी और डेटा प्रबंधन। ठीक है। फिर है 2025 में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है। 25 में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो सम्मानित किए गए हैं आपके साई परांजपे। साई परांजपे। ठीक है। साई परांजपे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 कन्नड़ रचना के अंग्रेजी अनुवाद के लिए दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किस कन्नड़ रचनाओं के अंग्रेजी अनुवाद के लिए दिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए किसके लिए दिया गया है। तो दिया गया है आपका हार्टलैंड के लिए। ठीक है। जो कि बहुत ही फेमस रहा। तो ये एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देब्रीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? देब्रीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये आपको पता होना चाहिए। ये उड़ीसा में है। ठीक है। भारत के किस राज्य केंद्रीय मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है? तो भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है? तो किस मंत्रालय ने किया है? तो ये किया है आपका रक्षा मंत्रालय ने। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2025 में चर्चा में रहा शांति विधेयक निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? शांति विधेयक किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह आपका परमाणु ऊर्जा से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी बेंगलुरु में। ठीक है। कहाँ की जाएगी? तो बेंगलुरु में की जाएगी। अगला क्वेश्चन वैश्विक स्तर पर ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी सबसे मजबूत ब्रांडों की रैंकिंग में टाटा समूह को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो टाटा समूह को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वो हुआ है 60वां। ठीक है। अगला है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 किस राज्य में आयोजित हुआ? तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ये कहाँ हुआ है? ये हुआ आपका हरियाणा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर 2025 की थीम क्या है? तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर 2025 की थीम क्या है? तो ये आपका थीम होगा मानव अधिकारों को जीवन की बुनियादी और दैनिक आवश्यकताओं के रूप में स्थापित करना। मानव अधिकार को जीवन की बुनियादी और दैनिक आवश्यकताओं के रूप में स्थापित करना है। ठीक है। ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान ईयरबुक 2025 के अनुसार भारत के पास वर्तमान में अनुमानतः कितने परमाणु हथियार हैं? तो कितने हैं? तो ये है आपका 180। ठीक। फिर है निम्नलिखित का सही मिलान करें। शक्ति का किससे हो जाएगा? तो शक्ति का हो जाएगा आपका भारत और फ्रांस के बीच। ठीक है। टाइगर क्लॉ किसके बीच है? तो टाइगर क्लॉ यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच। पासे एक्स अभ्यास किसके अंडर में है? तो पास एक्स का हो जाएगा आपका गलती है
सॉरी, ये शक्ति तो ठीक है भारत और फ्रांस के बीच, शक्ति भारत और फ्रांस के बीच सही है, ठीक है। लेकिन टाइगर क्लो, ये टाइगर क्लो अमेरिका के साथ संयुक्त विशेष बल अभ्यास यानी अमेरिका के साथ है, ठीक है। टाइगर क्लो अमेरिका के साथ होता है, ठीक है। पासिफिक एक्स अभ्यास है, तो पासिफिक एक्स अभ्यास किसके, तो ये होता है यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच, ठीक है। और ऑपरेशन राइजिंग लाइन, ऑपरेशन राइजिंग लाइन तो ये इजराइल के साथ है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यानी शक्ति का ये हो जाएगा, टाइगर क्लो का ये हो जाएगा, पासिफिक एक्स का ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2025 में यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत समिति ने किस त्यौहार को अपनी सूची में शामिल किया गया है, तो किस त्यौहार को सूची में शामिल किया है, वो क्या है, दीपावली को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 में जारी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राष्ट्रगीत वंदे मातरम संबंधी दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है, राष्ट्रगीत के सभी 6 छंदों को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई, ठीक है। ये आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं था, ठीक। राष्ट्रगीत का अधिकृत संस्करण लगभग 3 मिनट 10 सेकंड के निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किया जाएगा, गलत है, ठीक। अगला है कि यदि किसी कार्यक्रम में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों गायन हो तो पहले राष्ट्रगान और उसके पश्चात राष्ट्रगीत प्रस्तुत किया जाएगा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के आगमन एवं प्रस्थान तथा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अवसर पर राष्ट्रगीत का गायन या वादन अनिवार्य होगा, ये गलत है, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा, बल्कि आपका 3 वाला बिल्कुल सही होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 15 फरवरी 2026 को देश के पहले सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, तो कहाँ किया गया, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे किया गया, ये किया गया गांधीनगर, ठीक है। फिर है 3 से 5 मार्च 2026 तक ITBP बर्लिन 2026 किस देश में आयोजित हुआ है, तो किस देश में हुआ है, तो ये हुआ आपका जर्मनी में, ठीक है। बर्लिन आपको पता है जर्मनी में, तो ये यहाँ से आप लोग कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्तंभों का सही मिलान करें, तो निम्नलिखित स्तंभों का सही मिलान करना है तो कौन सा होगा, देखिए 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये थे आपके यूरोपीय परिषद और आयोग के अध्यक्ष थे, तो ये आपका सही है, ठीक। ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता किसने की, तो ये किया था भारत ने, ठीक। 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन कहाँ हुआ, 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन की बात करें तो ये हुआ था आपका कोच्चि में, ठीक है। राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025-26 कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका गांधीनगर गुजरात में, ठीक। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। फिर है फरवरी 2026 में जारी पिच परफेक्ट ऑस्ट्रेलियन इंडियन $100 बिलियन की साझेदारी के लिए आदर्श स्थितियाँ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह संकल्प भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान IIFT दिल्ली और न्यूलैंड ग्लोबल ग्रुप के सहयोग से तैयार किया गया है, बिल्कुल सही है। इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया में कार्यकाल 30 संगठनों के बाजार प्रवेश और विकास रणनीति विवरण है, बिल्कुल सही है, यानी आपका दोनों सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि कथन है, देखिए कि साफ महिला SAFF महिला क्लब चैंपियनशिप के दूसरे संस्करण का आयोजन काठमांडू नेपाल में किया गया, गलत है। भारत के ईस्ट बंगाल क्लब ने इस प्रतियोगिता के फाइनल में मेजबान AFC नेपाल को हराकर खिताब जीता, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपका केवल 2 सही है। आपका ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मिष्टी योजना का संबंध किससे है, तो मिष्टी योजना का संबंध किससे है, मैंग्रोव वृक्षारोपण से, ठीक है। तो आज का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग बताएंगे कि आपका 50 में से कितना सही हुआ, ठीक है।
उसको कमेंट जरूर करेंगे। और क्लास कैसा लगा लाइक करेंगे अगर लाइक अच्छा लगा हो। बाकी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक। बाकी यहाँ तक आपने अगर क्वेश्चन देखा है तो आपको आप मेहनती एक लड़के हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।